वो एक आदमी को उठाए। हम बोलेंगे देश के लाखों सैकड़ों युवा यहाँ पे मौजूद है अपनी मांग उठाने के लिए, जिसको 8वीं में फेल करवा के, ड्रॉप आउट करवा के दिहाड़ी लगवाता है अमेरिकी कंपनी के मुनाफे के लिए। आज वो युवा अपनी आवाज उठाएगा। कितनों को कैद करोगे भाई? आपके जेल के सलाखों के को भी तो इसी देश का मजदूर ही बनाता है। हमारे देश में शिक्षा को, स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, उसका बाजारीकरण बंद किया जाए, ये इस आंदोलन की मांग हमारे संगठन की तरफ से है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है। क्या यहाँ पर जनसैलाब बहुत भारी होने वाला है? यहाँ पे जनसैलाब भारी होने वाला है, मगर आपके चैनल के मार्फत से हम फिर से बोल देंगे, बस यहाँ पर नहीं, ये जनसैलाब पूरे देश में भारी होने वाला है। हमारे देश के हर कोने में छात्र रहता है, हमारे देश के हर कोने में युवा रहता है। आज हमारे देश की ये नौबत आ गई है, इस सरकार ने ये नौबत कर दी है कि हमारे देश का जो एवरेज विद्यार्थी है वो 8वीं के बाद स्कूल पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल हर जगह पर पहुंचे ही नहीं है और सरकार सबको प्राइवेट स्कूलों में जाने में बाध्य कर रहा है। सरकार ये बाध्य कर रहा है कि जिसके जेब में पैसा नहीं है, जो स्टूडेंट लोन नहीं ले सकता, वो हमारे देश में बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ नहीं सकता है। तो आज देश के हर कोने से क्या ये 20 मार्च की रैली से, मार्च से डर रही है सरकार, आपको लग रहा है? ये सरकार हमेशा ही बड़े रैलियों से, बड़े आंदोलनों से डरती है। आपको याद होगा, वो भी तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया था, मगर इसी दिल्ली के बॉर्डर में जब किसान आंदोलन हुआ था, तब करोड़ों की संख्या में जनता किसान आंदोलन के समर्थन में थी और लाखों किसानों ने जब हड़ताल की थी, तब भी ये सरकार ने अपनी बात वापस ली थी। तब भी सरकार को डर लगा था, सरकार ने कहा था ये किसान नहीं है, पैरासाइट है। आज भी आप देखोगे, जब छात्र युवा खड़ा है आंदोलन करने, तो सेम जैसी भाषा वो यूज कर रहा है। वैसे तो मीडिया में बोलते रहते हैं कि हमारा देश का सबसे बड़ा डिविडेंड है कि ये युवाओं का देश है। हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि ये अन्नदाताओं का देश है। वही अन्नदाता, वही किसान जब सड़कों पे आंदोलन करता है, तब वो उसको रिप्रेस करता है। वही हमारे देश का जब युवा, जिसकी दुहाई देकर वो इलेक्शन लड़ता है, वो जब सड़कों पे उतरता है, तब उसको जेलों में बंद करने की धमकी दी जाती है, उसको फलाना डिमका का बी टीम कहा जाता है, उसको टुकड़े टुकड़े कहा जाता है। अगर शिक्षा का मांग करना, हमारे देश को बांटना है, तो मैं आपके मीडियम से सवाल करूंगी, देश को जोड़ना क्या है? हिंदू मुसलमान करके बांटना देश को जोड़ना है, या हमारे देश में शिक्षा को मुफ्त करना, स्वास्थ्य को बेहतर करना, केजी से लेकर पीजी तक सबको सम्मानजनक शिक्षा मिले, सबको सम्मानजनक नौकरी मिले? क्या ये मांग उठाना हमारे देश को बांटना है? एक तरफ जब हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हिंदू मुस्लिम की अफवाह फैलाते हैं, तो उन्हें फूलमाला पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है। एक तरफ शिक्षा की मांग के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए लोगों को उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। जब माला लगाने वालों से मैं एक बात कहूंगी कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाता है, तो भगत सिंह के साथ अशफाक का नाम लिया जाता है, बिस्मिल के साथ अशफाक का नाम लिया जाता है। अशफाक को छोड़कर बिस्मिल नहीं, बिस्मिल को छोड़कर अशफाक नहीं, और बिस्मिल और अशफाक को छोड़कर हमारे देश की आज़ादी का कोई इतिहास नहीं। ये इतिहास जो लोग याद रखेंगे, वो अभी भी याद रखे कि यहाँ पे टुकड़े टुकड़े बोलने वाले, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने वालों, ये देश भगत, अशफाक और बिस्मिल का देश है। ये देश छात्र, किसान, मजदूर के मांगों को ऊंचा करने का देश है। ये देश की स्वतंत्रता किसान, मजदूर और युवाओं के सपनों पर टिकी हुई है। तो क्या लग रहा है, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारियां, उनको डिटेन कर लिया गया है, ये जो आंदोलन है वो कमजोर नहीं पड़ गया है? एक आदमी का आंदोलन ये कभी ना है ना कभी होगा। वो एक आदमी को उठाए। हम बोलेंगे देश के लाखों सैकड़ों युवा यहाँ पे मौजूद है अपनी मांग उठाने के लिए, जिसको 8वीं में फेल करवा के, ड्रॉप आउट करवा के दिहाड़ी लगवाता है अमेरिकी कंपनी के मुनाफे के लिए। आज वो युवा अपनी आवाज उठाएगा। कितनों को कैद करोगे भाई? आपके जेल के सलाखों के को भी तो इसी देश का मजदूर ही बनाता है। पे सवाल उठाया जा रहा है कि जो तरीका अपनाया गया कि उन्हें हंगर स्ट्राइक तोड़वाने का, कि जबरन उठा ले गए, बातचीत नहीं की। बातचीत ये सरकार कभी भी नहीं करती है आंदोलनकारियों से।
वो मीडिया में जाके बोलती है आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग है, आंदोलनकारी फलाना पार्टी के बी टीम है। उन्होंने ना किसान आंदोलन के समय बातचीत की थी, ना उन्होंने मजदूर आंदोलन के समय बातचीत की, ना वो छात्र युवा आंदोलन में बातचीत कर रहे हैं। मगर मैं सरकार को याद दिलवाना चाहूँगी कि 18 महीने से ज़्यादा 700 किसानों की आहुति पर, 700 किसानों की शहीदी पर ये देश में उन सरकार की बनाई हुई कृषि नीति को उसे वापस लेना पड़ा था। आज हमारे सामने हमारे किसान भाइयों का एग्जाम्पल खड़ा है, हम उनके रास्तों पे चलने के लिए राजी है। किसानों ने रास्ता दिखाया है, छात्र उस रास्ते को फॉलो करेंगे। किसानों ने हड़ताल की, किसानों ने आंदोलन किया हमारे दिल्ली के बॉर्डर में, तो जाके सरकार झुकी। आज छात्र युवा भी आंदोलन करेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। बीजेपी नेता का बयान वायरल हो रहा है कि कौन सोनम वांगचुक, कौन है वो पूछ रहे कौन है सोनम? चीन के एजेंट बताया गया है बीजेपी। जब किसान आंदोलन हुआ था, किसानों को भी पाकिस्तान का, चीन का, फलाना का एजेंट बोला गया था। इलेक्शन लड़ते समय तो अन्नदाता की पूजा करते हैं, वही अन्नदाता जब आंदोलन करता है तो फलाना का बी टीम, फलाना का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, फलाना का कुछ बोलते हैं। मगर हमें पता है उस समय भी वो झुके थे, आज भी वो हमें बी टीम, ए टीम, सी टीम, अरे जेड टीम तक बता दो। किसानों के सामने झुके थे, छात्रों के सामने फिर से झुकोगे। क्या लग रहा है सरकार डरी हुई है जिस तरह से ये हरकतें की जा रही हैं? रात के अंधेरे में, सुबह सुबह जब रोशनी पूरी तरीके से नहीं आती, तब अगर किसी को उठाना पड़े तो उसको डर लग रहा है या क्या लग रहा है, इसका जवाब आपके पास खुद ही होगा। एक सवाल ये है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन नवीन, उन्होंने कहा था कि जो यहाँ लोग बैठे हैं वायरस हैं, उनसे बीजेपी के कार्यकर्ता निपट लेंगे। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से निपटने की बात कही जा रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आज तो पुलिस फोर्स आपके सामने आई, उठा के ले गई, तो वही बीजेपी के कार्यकर्ता के रोल निभा रही है क्या? पुलिस फोर्स किसी का भी रोल निभाए, हमें पता है कि पुलिस की भी जो तनख्वाह आती है वो ये सरकार देती है, इसीलिए पुलिस को भी उसकी गुलामी करनी पड़ती है। मगर हमारे देश के पुलिस को भी पता है अंततः अगर उसके बच्चे को भी सरकारी शिक्षा मिलनी है तो उसको इसी आंदोलन का समर्थन करना पड़ेगा। वो अपने तनख्वाह के लिए आज मजबूर हो रहा है सरकार की बात सुनने के लिए। मगर आपको याद रखना पड़ेगा, जब ब्रिटिश के खिलाफ इस देश की जनता लड़ी थी तो इस देश में जो पुलिस थी, इस देश में जो आर्मी थी जिसको ब्रिटिश पैसा देती थी, अंततः हमारे देश में नेवल म्यूटनी हुआ था। हमारे देश में पुलिस, हमारी देश की मिलिट्री भी हमेशा दहशतद्रोहियों को, तानाशाही राजाओं को, ब्रिटिश से लेकर भारतीय सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें भी है। हमारी मांग बहुत साफ है कि इस देश में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को मुफ्त और सम्मानजनक बनाया जाए, और हर पुलिस कर्मचारी, हर सरकारी कर्मचारी को इस आंदोलन से हमारा वादा है, तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए भी हम ही लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या ये भीड़ क्या कह रही है कि क्या सरकार ने गलती कर दी है? जरूर गलती की है, नहीं तो ये भीड़ नहीं आती। आप देखेंगे कि जंतर मंतर का ये सीन है, जो सोनम वांगचुक को उठाने के बाद जो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उसके बाद ये जनसैलाब उमड़ा है। आज देखिए जंतर मंतर की क्या हालत है, किस तरह का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, देखिए।